नेगेशन, नेगाशियोन, नेगेशन। ठीक है, नेगेशन में हम क्या करते हैं, किसी चीज को डिनाई करते हैं या मना करते हैं किसी चीज को। ओके, और जर्मन में किसी चीज को मना करने के लिए कुछ जरूरी नहीं चीज को ही मना किया जाए, किसी एक्शन को भी मना किया जा सकता है। तो अपने पास दो वर्ड हैं, एक तो है काइन और दूसरा है निस्ट। ठीक है, दोनों हम यूज करते हैं नो एंड नॉट के लिए। ठीक है, अब मना करने के लिए और भी एक वर्ड यूज होता है नाइन, पर वो नाइन या नाइन तो तब यूज होता है जब हाँ ना की बात हो। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई होमवर्क कर लिया क्या, आप बोलो हाँ कर लिया, तब तो या आया। ठीक है, और मना किया गया कि नहीं नहीं किया, तो फिर नाइन आएगा। ठीक है, तो ये तो चीज है अलग। अभी जो अपन आज की ग्रामर में पढ़ रहे हैं वो अपनी है काइन और निष्ठ का यूज। तो सबसे पहले अपन को देखना है काइन और निष्ठ है क्या। ठीक है, इनको कहां कहां यूज करना है, क्या क्या रूल है यूज करने के। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट आ रहा है दैट इज, फर्स्ट वन इज काइन। ठीक है, काइन बना है एक वर्ड, एक वर्ड से, आइन से। आइन का मतलब क्या होता है, एक, और काइन का मतलब वो एक भी नहीं, मतलब उसको भी मना कर दिया। ठीक है, तो काइन जो है ये आइन से बना है और ये है आर्टिकल। काइन क्या है, एक आर्टिकल है। आर्टिकल किससे पहले लगता है, नाउन से पहले लगता है। ठीक है, तो हम कैसे क्या यूज करेंगे, आर्टिकल प्लस नाउन यूज करेंगे। कोई भी नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा। ठीक है, ये आइन वाला आर्टिकल क्या था, इंडेफिनेट नाउन था ना। डेफिनेट में तो हम दे की बात करते हैं, आइन वाला आर्टिकल इंडेफिनेट था, तो काइन भी इंडेफिनेट है। काइन भी क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल है। और इंडेफिनेट आर्टिकल हमेशा इंडेफिनेट नाउन से बनेगा, पहले लगेगा, है ना। तो ये अपना नाउन क्या हो गया, इंडेफिनेट नाउन। इंडेफिनेट नाउन का मतलब हो गया कोई भी एक चीज। इंडेफिनेट आर्टिकल है तो इंडेफिनेट नाउन है। ये नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल में से कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट हमने पढ़ा है नॉमिनेटिव होता है, देखो सारी चीज पुरानी वाली कनेक्ट हो रही है ना। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, आकुजाटिव एंड डाटिव होता है। ओके, अब मैं जब आपको इतना बता दूं कि ये नाउन मैस्कुलाइन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल कुछ भी हो सकता है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इस केस में आपको ये समझना है कि यहां पर जब पहले आर्टिकल आ रहा है तो इस आर्टिकल की टेबल बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, क्योंकि मना हम सब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इनको यूज कैसे करना है वो अपन को देखना है। तो जो आइन वाली टेबल थी उसी तरीके की टेबल बनेगी अपनी। देखो आइन की टेबल क्या थी, आइन, आइने, आइन, प्लूरल था नहीं, है ना। यहां पे क्या था, आइनन, आइने, सॉरी, आइने, आइन। यहां पर डाटिव में आइनम, आइनर, आइनम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर सिंपल सा के लगा देना इनसे पहले। तो ये क्या बन गया, काइन, काइनन, काइनम, काइने, काइने, काइनर, काइन, काइन, काइनम। और इसका प्लूरल भी होगा, प्लूरल होगा काइने, काइने, काइनन प्लस एन, काइनन प्लस एन। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए। ओके, ये सारे आर्टिकल हो गए। अब इन आर्टिकल्स को हमको यूज उसी तरीके से करना है जो पहले हम डेर दी दास दी, डेन दी दास दी यूज कर रहे थे, आइन, आईने वाले यूज कर रहे थे। ठीक है, पहले आपने मान लो अगर ऐसे कोई सेंटेंस बनाया हो कि आई हैव ए पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, अब इसको अपन बनाएंगे तो क्या बनेगा, इश habe einen Pulli। ये आइनन क्यों आया, ये आपको अब रूल्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हमारे पहला रूल ये था, वर्ब देख लो, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, आकुजाटिव है। दूसरा रूल क्या था, टेबल देख लो, टेबल किसकी है, आइन की टेबल। और फिर नाउन का रूल था, नाउन क्या है, डेर कूली। ठीक है, डेर कूली होता है। ठीक है, तो आकुजाटिव एक ही टेबल में आकुजाटिव डेर देखेंगे तो क्या मिलेगा, मैस्कुलाइन देखेंगे तो क्या मिलेगा, आइनन मिलेगा। ठीक है, और जब ये आइनन था तो फिर इसी तरीके से हमने
यहां पर क्या करना है, आकुजाटिव वर्ब है, नाउन मैस्कुलाइन है, क्या यूज करेंगे, काइनन। ठीक है, तो ये आइनन से अगर ये मन बोलना हो कि आई डोंट हैव पेन, मना अगर करना हो तो फिर सेंटेंस बनेगा इश habe keinen कूली, इश habe keinen कूली। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना है। ठीक है, अगर आप ये बोलो कि आई हेल्प अ मैन, मैं एक पर्सन की हेल्प करता हूं, तो इश हेल्प आइनम मान। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों आया, मान है मेल और हेल्फन कौन सी वर्ब है, डाटिव है, हेल्फन डाटिव है ना। ठीक है, हेल्फन डाटिव है, आइन की टेबल में जब अपन जाएंगे तो डाटिव मेल में अपन को मिलेगा काइनम। देखो ये क्या रहा, डाटिव मेल काइनम, काइनम। ठीक है, तो इश हेल्फ है काइनम मान, इश हेल्फ है काइनम मान, आई हेल्प नो मैन। ठीक है, यहां पर अपन ने किसको मना किया है, नाउन को मना किया है। तो अपन को पहले ये चीज भी सीखनी पड़ेगी कि काइन का यूज कहां कहां अपन को लेना है। अब हमेशा दिमाग में रखना, काइन एक आर्टिकल है, इसके बाद में एक नाउन आएगा। अगर उस नाउन को मना किया जा रहा है, अगर उस नाउन को मना किया जा रहा है तो काइन का यूज करेंगे, और वहां पर हम डिनाई करेंगे 100% डिनाई। 100% डिनाई करने का मतलब हो गया किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी 0% पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, हाँ, इस हेल्प है काइनम मान, यहां पर आप किसी आदमी की हेल्प नहीं कर रहे, 0% पॉसिबिलिटी है हेल्प करने की। ऊपर इश habe काइनन कोली, मेरे पास तो है ही नहीं पेन। ओके, इसी तरीके से कोई बोले मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो पैसा हम किसको मना कर रहे हैं, गेल्ट को। ठीक है, गेल्ट होता है न्यूट्रल, दस गिल्ट, दस गिल्ट मनी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इश habe, या फिर दू हास्ट, वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लग जाएगी, या इश habe, और फिर अपन देखेंगे कि हाबन आकुजाटिव है, ये न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल वाले पार्ट में न्यूट्रल आकुजाटिव क्या आ जाएगा, काइन। इश habe काइन गिल्ट, मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बोले टाइम नहीं है, तो फिर टाइम के लिए फिर आ जाएगा काइन साइट। साइट क्या होता है, साइट फेमिनिन वर्ड होता है, तो ये काइन यहां से आ जाएगा। आगे कहानी समझ में। तो जब भी आप किसी एक इंडेफिनेट नाउन को 100% मना कर रहे हो, जब भी आप किसी एक इंडेफिनेट नाउन को 100% मना कर रहे हो, ठीक है, तो अपन को क्या लेना है, काइन यूज करना है। ठीक है, चलो इंडेफिनेट नाउन तो हो गया, अब क्या क्या चीज बचती है जिनको मना किया जा सकता है। किसी एक्शन को मना किया जा सकता है, जैसे मैं नहीं बोल रहा, या मैं नहीं सो रहा, खाना पीना। ठीक है, तो हाँ, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं पी रहा, तो किन किन चीजों को मना किया जा सकता है, एक्शन, एक्शन को मना किया जा सकता है, दैट मीन्स वर्ब को मना किया जा सकता है। और किसको मना किया जा सकता है, अरे आइन वाले आर्टिकल को मना करने के लिए तो काइन ले आए, आर्टिकल और भी तो है, डेफिनेट आर्टिकल है ना दय वाला, तो किसी डेफिनेट चीज को मना करोगे उसके अलावा, तो और क्या हो गया, डेफिनेट नाउन, डेफिनेट नाउन जिससे पहले क्या लगता है, द लगता है। पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव नाउन जिससे पहले ये लगता है ना, माइन दाइन जाइन, ऐसे कुछ आया क्या भाई, ठीक है। और किसको मना कर सकते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण। एडजेक्टिव में विशेषण अपन ने पढ़े हैं ना, ग्रोस, क्लाइन, नॉय, आल्ट, या फिर कलर्स, कलर्स सारे एडजेक्टिव्स। और एक पेर्सोनल प्रोनोमन, या अरे आइन वाली आर्टिकल के अलावा यही तो चीजें पढ़ी हैं अपन ने, पर्सनल प्रोनाउन, पेर्सोनल प्रोनोमन। ठीक है, तो इन चीजों को जब मना करेंगे, इतनी सारी चीजों को मना करेंगे, तो हमको यूज करना है किसका, निष्ठ का। आइन का यूज एक ही जगह है, जब इंडेफिनेट नाउन को मना करोगे, किसी एक चीज को मना करोगे, और बाकी सब जगह क्या आएगा, निष्ठ आएगा। निष्ठ क्या है, निष्ठ एक एडवर्ब है, निष्ठ क्या है भाई, एक
एडवर्ब हमेशा वर्ब की विशेषता बताती है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी एक्शन को मना करना है, चलो वन बाय वन इनके सेंटेंसेस बनाते हैं अपन, ठीक है। किसी एक्शन को मना करना है, जैसे पहले फॉर एग्जांपल ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा, ही इज नॉट कमिंग, या वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां पर क्या सेंटेंस बनेगा, एर एर कॉम्ट निस्ट, आने को मना किया, ठीक है। कोई तो आ रहा लेकिन वो नहीं आ रहा, ही को भी मना कर दिया है, यहां पर अपन ने ही को भी मना किया है। ही क्या है, और तो सब आ रहे, वो नहीं आ रहा, एर कॉम्ट निस्ट। तो इसमें हम आने को भी मना कर रहे हैं और उसको भी मना कर रहे हैं, कहने का मतलब पूरे सेंटेंस को ही मना कर रहे हैं, पूरी बात को ही मना कर रहे हैं। तो उस केस में निष्ठ अपन को एंड में रखना है। तो देखो दोनों चीजें आ गई, एक्शन आने को भी मना कर दिया और पर्सनल प्रोनाउन के लिए भी निष्ठ यूज कर लिया। आई बात समझ में, ठीक है। सो ये तो हो गया किसके लिए, वर्ब के लिए। एक सेंटेंस और देखो इसके अंदर, ये हम यूज कर रहे हैं यहां पर सबसे पहले एक्शन को मना करने के लिए ना, वर्ब को मना करने के लिए। अनदर सेंटेंस, शी इज नॉट स्लीपिंग, शी इज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रही। तो जी, सोने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं श्लाफन या श्लाफन, और जब इस वर्ब का कॉन्जुगेशन करेंगे तो ए पे उमलाउट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, श्लाफे, दो के साथ में दो स्लैब्स, एरएसडी के साथ क्या लगेगा, स्लैफ्ट, एरएसडी के साथ स्लैफ्ट, वीर के साथ पूरी वर्ब फ्लाफन। देखो दो और एरएसडी में चेंजेस हुए ना, ईयर के साथ क्या आएगा, श्लाफ्ट, एंड जीजी के साथ हम इसको करेंगे श्लेफ्ट, या तो यहां पर सेंटेंस क्या बनने वाला है, सी इज नॉट स्लीपिंग। सो जी के हिसाब से क्या आ गया, जी श्लेफ्ट, हाँ पूरी वर्ब, अच्छा मैंने वो कर दिया क्या, जी दूसरा वाला, ठीक है, इसमें पूरी वर्ब लेनी है, SCHLAFEN, यस इन्फिनिटिव पूरी वर्ब आएगी, ठीक है। सो दी स्लेफ्ट निष्ट, शी इज नॉट स्लीपिंग। तो जब भी एक्शन को मना करेंगे तो अपन को क्या यूज करना है, निष्ट का यूज करना है। दूसरा पार्ट इसके अंदर जो आ रहा है डिनाई करने के लिए, वो क्या है, डेफिनेट नाउन के लिए। डेफिनेट नाउन का मतलब ये होता है कोई ऐसा नाउन जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको सब जानते हैं, ठीक है। क्या ये वही पेंसिल है जो तुमने कल खरीदी है, तो आप बोलोगे नहीं, दिस इज नॉट दैट पेंसिल, ये वो पेंसिल नहीं है। अब किस पेंसिल की बात कर रहे हैं अपन, जो कल खरीदी है, आई बात समझ में। तो फिर आप क्या बोलोगे, दिस इज नॉट दैट पेंसिल, तो आप बोलोगे दासिस्ट, दिस इज के लिए क्या यूज करते हैं, दास, दिस दैट दिस दोज के लिए हमें दास यूज करना है। ये दास डेर दी दास दी वाला दास नहीं है, वो तो दय होता है ना, इस दास का मतलब है दिस दैट दिस दोज, ओके। तो दिस इज नॉट दैट पेंसिल, सो दासिस्ट निष्ट डेयर ब्लाइस्टिफ्ट, या ब्लाइस्टिफ्ट का मतलब क्या होता है, पेंसिल, ठीक है। सो दैट इज निष्ट डेयर ब्लाइस्टिफ्ट। तो डेयर में आपने क्या किया, पर्टिकुलर डेफिनेट पेन की बात कर, पेंसिल की बात करी है, ओके। अगर पेन की बात कर रहे होते तो फिर अपन यहां पर क्या कर देते, कूली, आई बात समझ में, ओके। तुम्हारे पास वो कंप्यूटर है क्या जो तुमको तुम्हारे भाई ने गिफ्ट दिया था, तो फिर आप मना करोगे नहीं, आई डोंट हैव दैट कंप्यूटर, मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं है। कौन सा कंप्यूटर, हाँ। अगर किसी एक कंप्यूटर की बात कर रहे होते फिर आप बोलते नहीं नहीं मेरे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है, बिल्कुल आप मना कर रहे हो, तब तो आपको काइन का यूज करना है, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, 100% मना कर रहे हो, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो मोबाइल से काम चलाता हूं, राइट। और फिर आप बोलो कंप्यूटर तो है मेरे पास, पर ये तो मैं खरीद के लाया हूं, वो नहीं है, डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये बोलना हो कि आई हैव द कंप्यूटर, तब तो हम क्या बोलेंगे,
Ich habe den Computer. Ich habe den Computer. और जब मना करना हो तो ich habe nicht den Computer. यहां पर आपने किसको मना किया? उस डेफिनेट कंप्यूटर को मना किया. Ich habe nicht den Computer. या I don't have the computer. ओके, आगे कहानी समझ में भाई? वन मोर सेंटेंस. ओके, Sie lernen nicht die Sprache. Die Sprache. कुछ लोग थे, उन्होंने पूछा कि भाई कौन सी लैंग्वेज पढ़ें, तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो बोलूंगा जर्मनी सीख लो, ठीक है, या फिर कुछ और अच्छी लैंग्वेज में स्कोप है तो उसके लिए बोलूंगा वो सीख लो, पर वो तो वो लैंग्वेज सीख नहीं रहे जो मैंने उनको बताई, ठीक है. तो फिर पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज को मना किया गया. जी lernen nicht die Sprache. ओके, अगर वो कोई भाषा ही नहीं सीख रहे तो फिर उस टाइम पे अपन सेंटेंस बनाते काइन वाले से. Sie lernen keine Sprache. keine Sprache. अरे क्रॉस चेक करने के लिए दो तीन चीजें ऐसे देख लो कि अगर नाउन से पहले आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल ऐसा आ रहा है या जो बताता है कि नाउन डेफिनेट है कि इंडेफिनेट. इंडेफिनेट निकलता है तो काइने लगा दो. आईने आ रहा है मतलब इंडेफिनेट आ रहा है तो काइने लगा दो. अगर डेफिनेट आ रहा है मतलब ये चीजें इनमें से कुछ अगर आ रहा है तो 100% अपन को निष्ठ लगाना है. आगे कहानी समझ में? इसी तरीके से पॉजिटिव माइन दाइन रिलेशन बताने वाले वर्ड को अगर मना करना है या तो भी अपन को क्या करना है, यहां पर निष्ठ का यूज करना है. पॉजिटिव आर्टिकल, पॉजिटिव आर्टिकल को मना करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, दिस इज माय मोबाइल, और फिर थोड़ी देर बाद बोलूं मैं नहीं नहीं ये तो मेरा नहीं है तो किसी स्टूडेंट का है, ठीक है, तो फिर मना कर दिया ना. तो अगर ये बोलना हो कि दिस इज माय मोबाइल तो सेंटेंस अपना बनेगा das ist mein Handy. मोबाइल को क्या बोलते हैं? और मना कर रहे हैं तो यहां पर क्या लगा देंगे? निष्ठ. काइन की टेबल में तो अलग अलग अपने पास आर्टिकल्स थे, ठीक है, क्यों? आर्टिकल नाउन से पहले लगते हैं और नाउन अलग अलग तरीके का होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, या और वो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. पर यहां पर निष्ठ की कोई टेबल नहीं है. निष्ठ तो पर्टिकुलर चीजों से पहले लग रहा है, एक्शन से पहले लग रहा है, पर्टिकुलर फिक्स चीजों को मना करने के लिए, है ना. तो इसकी कोई टेबल नहीं है, ये फिक्स सिंपल एक वर्ड है, ठीक है. सो das ist nicht mein Handy. ओके, आज मैं किसी पर्सन से मिलता हूं, सेंटेंस बनेगा किससे मिल रहा हूं? तुम्हारे भाई से मिलता हूं. आज मैं तुम्हारे भाई से मिलूंगा. या heute treffe ich deinen Bruder. deinen Bruder. heute treffe ich deinen Bruder. आज मैं तुम्हारे भाई से मिलूंगा. और फिर मना कर दूं नहीं नहीं यार आज नहीं मिल पाऊंगा, आज तो पॉसिबिलिटी नहीं है, आज नहीं मिलूंगा मैं तुम्हारे भाई से, ठीक है. तो heute treffe ich, यहां पे क्या आ जाएगा? nicht deinen Bruder. मैं मिलूंगा तो सही, कई लोगों से मिलूंगा, लेकिन तुम्हारे भाई से नहीं मिलूंगा. किसको मना कर रहे हो आप? भाई को. किसका भाई है? तुम्हारा. मतलब पॉजिटिव को मना कर रहे हो आप यहां पर, राइट. तो heute treffe ich nicht deinen Bruder. कहानी समझ में आई? ओके, अनदर सेंटेंस. der student gibt गिफ्ट की जगह वर्ब चेंज करते हैं, bringt nicht seine Bücher. या निष्ठ को हटाएंगे तो क्या बनेगा? der student bringt seine Bücher. कि स्टूडेंट है, ब्रिंग क्या चीज है? लाना, ब्रिंगन लाना, है ना, कोई चीज लाना, इंग्लिश से ही बनाया ये. और ब्यूशर किताबें, किसकी किताबें? उसकी किताबें. जाइन कहां से आया है रोशन? इश माइन दू दाइन एर जाइन. तो एर कौन है? कोई लड़का, और उसकी किताबें प्लूरल. तो जाइन की टेबल जब देखेंगे तो आकुजाटिव प्लूरल, आकुजाटिव प्लूरल क्या आ जाएगा? जाइन है. अरे जिस तरीके से यहां पर था ना ये
काइने, वैसे ही जाइन, जाइनन, जाइने, जाइन, जाइन, या यही तो एंडिंग फॉलो होती है सब में, यही एंडिंग फॉलो होती है ना, सारी टेबल्स में यही एंडिंग फॉलो होती है, ठीक है। तो यहां पर अपना सेंटेंस क्या बना, डेर स्टूडेंट ब्रिंग जाइने ब्यूशर, और जब मना कर रहे हैं, नहीं वो किताबें तो ला रहे हैं पर उसकी नहीं ला रहा, या पॉजिटिव को मना कर रहे हैं, निश्ट जाइने ब्यूशर, तो डेर स्टूडेंट ब्रिंग निश्ट जाइने ब्यूशर, ये तरीका हो गया पॉजिटिव को मना करने का। ओके, अनदर सेंटेंस यहां से एडजेक्टिव को मना करना है। एडजेक्टिव को कैसे मना करना है, देखो सब लोग, नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव। ओके, zum Beispiel das Buch ist teuer, क्या मतलब है इसका, किताब महंगी है। दस बुक का मतलब क्या होता है, बुक, इज का इस्ट हो गया, द बुक इज, एंड टॉयर मीन्स या एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव महंगा, दस बुक इज टॉयर, और बोलना हो कि नहीं नहीं महंगे नहीं है, सस्ती है, खरीद लो, डिस्काउंट चल रहा है, या निश्ट टॉयर, दस बुक इस्ट, यहां पर क्या जाएगा, निश्ट टॉयर। तो आपने किसको मना किया, टॉयर को मना किया, एक्सपेंसिव को मना किया, दस बुक इस्ट निश्ट टॉयर। ओके, ऐसे ही दस वेटर इस्ट कार्ट, दस वेटर इस्ट कार्ट, मौसम ठंडा है, अगर गर्म होता तो कर देते हाइश, हाइश मीन्स हॉट, ठीक है। तो दस वेटर इस्ट कार्ट, दस वेटर इस्ट हाइश, और जब मना करना हो, या मना करना हो तो फिर क्या आएगा, निश्ट कार्ट निश्ट हाइश, दस वेटर इस्ट निश्ट कार्ट निश्ट हाइस। ओके, आई कहानी समझ में यहां पर, ओके ठीक है। तो ये एडजेक्टिव के लिए मना करने के लिए हो गए। फॉर अनदर सेंटेंस, मायने टाशे ईस्ट निश्ट स्वार्थ, या फिर वाइस, ये कलर के लिए, कलर भी तो एडजेक्टिव होता है ना, या निश्ट को हटाओगे तो देखो क्या आ रहा है, मायने टाशे ईस्ट स्वार्थ, या मायने टाशे ईस्ट स्वार्थ, मेरा बैग जो है वो ब्लैक है, और व्हाइट बोलना हो तो वाइट, मायने टाशे ईस्ट, टाशे क्या होता है, बैग, मायने टाशे ईस्ट वाइस, मेरा बैग जो है वो व्हाइट है, और नहीं है तो फिर सिंपल सा क्या लग गया, या निश्ट स्वार्थ निश्ट वाइस। तो ये एडजेक्टिव को बना करना हो तो भी आपको क्या यूज करना है, यहां पर निश्ट यूज करना है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज पर्सोनल प्रोनोमन, और किसको मना कर सकते हैं अपन, पर्सोनल प्रोनोमन। अरे पर्सोनल प्रोनोमन कोई भी हो सकता है, कोई भी कैसे, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, कोई भी हो सकता है, इश मिश मियर दू डिश डियर, राइट, इनमें से कोई भी पर्सोनल प्रोनोमन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एर ईस्ट अर्थ, इसका मतलब क्या है, वह डॉक्टर है, और वह डॉक्टर अगर नहीं है तो कौन नहीं है, डॉक्टर तो खूब सारे हैं लेकिन वो नहीं है, ही इज नॉट डॉक्टर, ही को मना कर रहे हैं अपन। सो एर ईस्ट निश्ट अर्थ, तुम जानते हो क्या भाई उसको, परसों एक आदमी आया था उसको जानते हो क्या, तो फिर आप मना करोगे नहीं नहीं मैं तो उसको नहीं जानता। जानने के लिए वर्ब होती है केनन, या पहचानने के लिए, केनन का मतलब हो गया टू नो, ठीक है। तो सेंटेंस क्या, आप क्या बोलोगे, इसके ने निश्ट इन, इन कहां से आया, हिम के लिए, इश मिश मियर दू डिश डियर एर इन, तो वो जो अकुजाटिव वाला है ना वो आया यहाँ पे। अकुजाटिव क्यों, क्योंकि हमारी वर्ब अकुजाटिव है। तो अगर आप उसको जानते हो तो आप बोलो इसके ने इन, मैं उसको जानता हूं, और मैं उसको नहीं जानता तो इसके ने इन, इसके ने निश्ट इन, आप चाहो तो निश्ट को यहां पर भी लगा सकते हो, इसके ने इन निश्ट, क्या इसी तरीके से दू हिल्स्ट ईयर,
ईयर किसके लिए है? हर के लिए। यू हेल्प हर, जी जी ईयर होता है ना। तो अब देखो टेबल अगर आपको बहुत अच्छे से आ रही हो तो आप ये सेंटेंसेज ऐसे बनाओगे तुरंत फटाफट, क्योंकि सब टेबल की कहानी है, ठीक है। तो डू हेल्प्स ईयर, तुम उसकी हेल्प करते हो, और तुम अगर मना कर रहे हो कि उसकी हेल्प नहीं कर रहे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डू हेल्प्स नेक्स्ट ईयर। मतलब यहां निष्ठ लगाने का मतलब ये हो गया कि तुम हेल्प तो कर रहे हो, सॉरी तुम हेल्प ही नहीं कर रहे, डू हेल्प्स नेक्स्ट ईयर, तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे, और बाद में लगा दोगे तो फिर स्पेसिफिकली आप ईयर को बना कर रहे हो। तो निष्ठ की जो पोजीशन है ईयर से पहले और बाद में दोनों सही है। डू हेल्प्स नेक्स्ट ईयर मतलब तू जनरली हेल्प तो कर रहे हो पर उसकी नहीं कर रहे, और तुम दोनों को ही मना कर रहे हो कि उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा, मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा और मैं हेल्प ही नहीं कर रहा, तब निष्ठ को अपन को कहां ले जाना है? लास्ट में ले जाना है। लिस्ट लास्ट में तब रहेगा जब आप पूरे सेंटेंस को मना कर रहे हो, हर एक पार्ट को मना कर रहे हो, उसकी कोई तो हेल्प कर रहा है लेकिन तुम नहीं कर रहे, या तुम हेल्प तो कर रहे हो लेकिन उसकी नहीं कर रहे, किसी और की कर रहे हो। तो उस केस में हमको क्या करना है? डू हेल्प्स ईयर निष्ठ। निष्ठ लास्ट में आने का मतलब हो गया आप इसको भी मना कर रहे हो, हेल्प करने को भी मना कर रहे हो, और तुमको भी मना कर रहे हो। हाँ ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया अपना पेर्सोनल प्रोनोमेन के लिए। एक बार वापस से समझ लो कि जो नेगेशन है काइन निष्ठ का हम जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि काइन क्या, काइन है एक इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल के बाद में एक नाउन आएगा, वो नाउन इंडेफिनेट होगा, हमको पहचानना पड़ेगा वो नाउन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है, ठीक है। और ओवरऑल क्रॉस चेक करने के लिए आप ये देख लो कि मैं 100% मना कर रहा हूं क्या इंडेफिनेट चीज को, पर 100% मना तो हम इनमें भी कर रहे हैं, पर ये देख लो कि वो चीजें आइन वाली तो नहीं है। यहां तो ये क्या क्या है? एक्शन है, डेफिनेट नाउन है, पॉजिटिव है, एडजेक्टिव है, पर्सनल प्रोनाउन है। इन सब के लिए क्या आएगा? निष्ठ आएगा, और इंडेफिनेट के लिए काइन आएगा। अरे काइन एक ही जगह है, बाकी सब जगह निष्ठ। हमको इसकी और प्रैक्टिस करनी है, तो आपको मैं शीट दूंगा, ठीक है, उससे अपन प्रैक्टिस करेंगे।